नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बिटबॉय क्रिप्टो में। जी, आज हम देखेंगे कुछ न्यूज़ जो ताज़ी है मार्केट में। जी, पहली है क्रिप्टो लॉन्ग एंड शॉर्ट बिटकॉइंस पोटेंशियल एज ए कोलेट्रल क्लास। इसे देखते हैं कि नोएल एक्सन ने बताया है, टुडे आई एम गोइंग टू वीव together three seemingly unrelated stories from the past week to highlight the trend that I believe are largely overlooking already। जी, ये ट्रेंड देख के बता रही जो रेडी लग रहा है इन्हें। First, Tesla Q1 earning release revealed that company sold $272 million worth of its Bitcoin holdings in the first quarter. According to its CEO Elon Musk, it did so to test the market's liquidity. The $101 million it added to the company's quarterly profit didn't hurt either। जी, टेस्ला ने 272 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन बेच के 101 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था। और सेकंड, क्रिप्टो लीडर जेनेसिस ट्रेडिंग, सब्सिडियरी ऑफ DCG which is also the parent of Coindex, published its Q1 2021 report which showed the amount of loans outstanding broke through 9 billion, an increase of 136% from the previous quarter। जी, तो जेनेसिस ट्रेडिंग जो DCG का सब्सिडियरी है, उसने अपना Q1 2021 का रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसका अमाउंट ऑफ लोन $9 बिलियन के मार्क को ब्रेक करता है, जो पिछले बार से 136% ज़्यादा है। और थर्ड है, US फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोमी पावल spoke about the macroeconomic event, holding from the expectation of an average of 2% inflation over the next few years। What do these stories have to do with one another? The answer lies in looking through the growing use of Bitcoin as reserve, why an asset to why companies want to do so today and why are likely to do what so in coming years to come। जो भी जी, तो द यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन है जेरोमी पावल, उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बताया है कि अगले 2 साल पे 2% की इन्फ्लेशन होती जाएगी। तो इन सारी कहानियों को एक दूसरे से क्या करना है, तो इनका जवाब है कि ग्रोइंग यूज़ ऑफ बिटकॉइन रिजर्व एसेट है, मतलब कि एक अच्छा एसेट है ऑन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। सो वाई कंपनी वॉन्ट टू डू सो एंड वाई दे आर लाइकली टू वॉन्ट टू डू सो इन कमिंग ईयर्स। जी, उनको ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों करेंगे आने वाले सालों में। जी, इससे कुछ खास है नहीं, पर थोड़ी न्यूज़ है कि बिटकॉइन क्यों बढ़ेगा, जो तो सबको मालूम है कि बढ़ेगा। जी, तो चलते हैं अगले की ओर। BTC इंडेक्स चार्ट नहीं है। जी, तो दूसरी न्यूज़ है, इथेरियम ब्रेक्स अबव इट्स ऑल टाइम हाई $3,000 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। जी, ये सबको मालूम है कि होने वाला है, मेरे ख्याल से $10,000 से पहले रुकेगा भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इथेरियम होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इथेरियम एक अच्छा एसेट है मार्केट में, और मेरे ख्याल से दूसरा सबसे अच्छा एसेट है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। और जी, बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी सीज लार्जेस्ट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द ईयर। जी, बिटकॉइन इंडेक्स जो गिर रहा है वो दिखाता है बिटकॉइन को माइन करना डिफ़िकल्ट है अब की बार, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई मार्केट में, या और कोई खास नहीं। बाइनेंस स्मार्ट चेन स्पार्टन प्रोटोकॉल लूजेस 30 मिलियन इन एक्सप्लॉइट। ये कुछ खास लग रहा है, देखते हैं। सेंट्रलाइज प्रोटोकॉल जी नहीं, इसमें भी कुछ मुझे खास नहीं लग रहा है।
तो जी कुछ खास नहीं, तो आइए दूसरी न्यूज़ है, इथेरियम हैज़ 625 के डेली एक्टिव एड्रेसेस। जी डेली 625 के इसके डेली एक्टिव एड्रेसेस हैं जो हमेशा हमेशा क्लाइम कर रहे हैं और अभी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं। जी तो आप देख सकते हैं फिगर हमेशा ऊपर जाता जा रहा है, नीचे का भी एक बार सीधा थोड़ा चला हल्का नीचे आया था लेकिन फिर ऊपर जाने लगा है। जी तो एक रीज़न ये भी है। और अगला रीज़न है, देयर इज़ नाउ 65 बिलियन लॉग्ड इन DeFi with 16 different projects having more than 1 billion TVL, a sign that Ethereum is institutional grade financial technology। ये उसकी टोटल वैल्यू लॉग्ड इन USD पे आप देख सकते हैं 75 बिलियन इथेरियम 75 बिलियन है। तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, अचानक से चार्ट बहुत जल्दी ऊपर जाने लगा है और नीचे आया ही नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। इसका मंथली डेक्स वॉल्यूम स्टैंड करता है $60 बिलियन पे, जो 60 गुना ज़्यादा है पिछले साल से। जी तो जो इसकी डिफाई लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा राइवल कर रही है इस सिफाई को। अगली है, मोर देन 200K BTC 11.2 billion are now represented on Ethereum in various forms, a sign that Ethereum is becoming an economic vacuum for all assets including Bitcoin। तो ये दिखाता है कि BTC ने जब 200K जो कि लगभग 11.2 बिलियन के BTC वर्थ है वो इथेरियम की वेरियस फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है, जो दिखाता है कि इथेरियम एक इकोनॉमिक वैक्यूम है सारे एसेट्स के लिए, बिटकॉइन के लिए भी। जी तो एक न्यूज़ ये भी है। जी जो सेल्स हैं NFT की वो 600 मिलियन को सरपास कर चुकी है और जो 13 पीसेस हैं वो 1 मिलियन ईच का बिका है, जो दिखाता है कि नई कैटेगरी इथेरियम की नई कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन इथेरियम का इमर्ज हो रहा है, यानी कि नया इस्तेमाल इमर्ज हो रहा है। तो इससे ये भी दिखता है कि ये $10,000 तक जाएगा, ये भी एक रीज़न है। जी ऑक्स पॉलीगन करेंटली 1 मिलियन डेली TXS है और न्यूमस एंड डिफाई के साथ काम कर रहा है, जो कि ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एव है और एव का यूज़ मोर देन 2 बिलियन है लिक्विडिटी के लिए, लेकिन ये डिस्प्रूव करता है कि इथेरियम स्केल नैरेटिव नहीं है, तो एक रीज़न ये भी है। जी और आखिरी न्यूज़ है कि आखिरी 3 महीनों में EIP 559 अपग्रेड होगा, मतलब कि अपग्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। तो जी तो EIP 1559 अपग्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, लाइकली जो रिज़ल्ट करेगा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इथेरियम बीइंग बर्न ईच ईयर। जी तो 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इथेरियम हर साल बर्न होंगे। जी तो ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है जो इथेरियम की वैल्यू कैप्चर करेगा और इट्स ओवरऑल फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट केस। तो ये आखिरी मौका है, अगर
अब वो एक ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है तो आप, और आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट उतनी है तो आप एथेरियम ले सकते हैं जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल सकता है आपको। तो मेरे ख्याल से आपको लेना भी चाहिए। एक और न्यूज़ जी, डोकॉइन 12% से अप है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने, जितने भी यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम और जो भी हैं, और बार बार डोकॉइन के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से डोकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। हालांकि ये कॉइन बहुत ज़्यादा, मतलब उसका इतना यूज़ या पोटेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बहुत बड़े लोग होल्ड या कैप्चर करने को बोल रहे हैं, तो ये भी एक ह्यूज प्रॉफिट दे सकता है। तो आपको टोकन भी लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये $1 भी टच करेगा ही करेगा।